रिकॉर्डिंग स्टार्ट। देखो अभी तक के हमारा क्या था, बन चुका है हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट बन चुका था, उसके बाद क्या बन चुका है हमारा प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन बन चुका है। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें की थी, वापस से रिकैप, क्योंकि यहाँ पे तारन और लकी भी है तो उन्हें भी पता चलेगा अभी तक मैंने क्या क्या चीज़ें की थी। सबसे बेसिक CMD, ठीक है, EN टैब, स्क्रिप्ट टैब, ए टैब एक्टिवेट हो गया, CD हो गया, टैब एंटर, ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट होने के बाद मैं इसको चुपचाप अभी साइड रख दूँ, अभी मेरे को इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। कंसोल का अब मैं यहाँ पे आके हमारा डायरेक्ट ओपन करता हूँ क्या, पायचाम, ये मेरा पायचाम ओपन हो रहा है। तारन लकी ध्यान देना, मैंने अभी क्या क्या चीज़ें की है, बाकी लोगों को तो ध्यान देना ही है, बट आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मैंने अभी तक की क्लास बेस वहाँ पे बताया नहीं था, वाई क्लब बैच में, ये वाले बैच में क्लास बेस यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अब ये ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ क्या है, ये हमारा जो ब्लॉग है ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, प्रोजेक्ट के अंदर का जो मेन प्रोजेक्ट फोल्डर ये रहा, ठीक है। उसके बाद मीडिया के हमने फोल्डर बनाया है, हमने खुद से बनाया है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट, ये हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं तारण और लकी, आइडिया कोई आइडिया, हम एप्लीकेशन, हाँ स्टार्ट, वही स्टार्ट ऐप का कमांड, चलो आपको पता है, ठीक है। स्टैटिक फोल्डर मैंने बनाया है, ठीक है। उसके बाद टेम्पलेट्स फोल्डर मैंने बनाया है। अब हमने 3 फोल्डर बनाए हैं एक्स्ट्रा के, और एक एप्लीकेशन बनाया है, तो हमें क्या करना रहता है, हमारे प्रोजेक्ट को बताना रहता है ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ब्लॉग में गए, जो हमारा मेन डायरेक्ट ये है फोल्डर है प्रोजेक्ट का, इसे ओपन करके सेटिंग में गया, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद जैसे मैंने प्रोजेक्ट बनाया, तो ये सॉरी एप्लीकेशन बनाया, एप्लीकेशन का नाम दिया, जो एप्लीकेशन बनाया था, ठीक है, उसे क्या किया, कनेक्ट किया इसके थ्रू एप्लीकेशन में। सेकंड मैंने क्या किया है, जो मैंने डायरेक्टरी बनाया टेम्पलेट्स की, उसको लिखा है os.path.join बेस, ये एग्जैक्टली ये लिखोगे टेम्पलेट्स, ठीक है, ये आपको एग्जैक्टली सेम लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या रहता है, हमने बनाया है मीडिया, तो मीडिया के लिए भी लिखा है मैंने, ये देखो टेम्पलेट्स के लिए अगर आप डायरेक्टरी बाहर दे रहे हो, डायरेक्टरी बाहर मतलब आउटसाइड दे रहे हो, तो अगर एप्लीकेशन के अंदर का तो ये सब नहीं करना पड़ता है, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर बना है टेम्पलेट के लिए, अगर डायरेक्टरी के एप्लीकेशन के अंदर ही कर दो, आपको सिर्फ एप्लीकेशन कनेक्ट करना रहता है दिस वे, बाकी टेम्पलेट उसी के अंदर टेम्पलेट बनाओगे, वो सारा काम खुद कर लेता है, ठीक है। अब उसके बाद रहा हमारा ये बना है मीडिया का, तो मीडिया के लिए हमने क्या किया, मीडिया का URL डिफाइन किया है और उसका रूट डिफाइन कर दिया। स्टैटिक ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। अब स्टैटिक के लिए स्टैटिक फाइल डायरेक्टरी OS पाथ जॉइंट बेस डायरेक्टरी दिस नेम, ठीक है। यहाँ पे तारन लकी कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। हरीश कोई दिक्कत है यहाँ तक के, चलो ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये बन चुका है। अब हमने क्या किया, स्ट्रक्चर रेडी किया, स्ट्रक्चर रेडी में हमने एप्लीकेशन बना चुके हैं, 3 फोल्डर बना चुके, उसे लिंक किया। अब एप्लीकेशन क्या था, हमारे पास URLs का फाइल नहीं रहती है, तो हम क्या करें, वो फाइल बनाए, देखो ये बनाए हमने URLs की डॉट फाइल, बट ये बनाने टाइम हमने बनाए तो हमें अपने इसको बताना रहता है मेन URL फाइल को, मेन URL मतलब प्रोजेक्ट की फाइल, और हमारे प्रोजेक्ट की फाइल कौन सी है, URLs डॉट फाइल ये रही। इसमें हमें क्या करना रहता है, इंक्लूड लिखना रहता है दिस वे, उसके बाद पाथ, फिर ये ब्लैंक, अगर हमको उसको होम पेज देना है, उस एप्लीकेशन के URL को हमको होम पेज देना है, तो मैंने ब्लैंक लिखा, इन्वर्टेड कॉमा कंपलसरी है। उसके बाद ब्लैंक लिखोगे तो होम बन जाता है, उसके बाद हमने क्या दिया, कॉमा इंक्लूड, इंक्लूड क्यों, हमने यहाँ पे इंक्लूड से, ठीक है। इसके बाद पेरेंथेसिस, ये पोस्ट क्यों लिखा है हमने, ये हमारे फोल्डर एप्लीकेशन का नाम है, डॉट URL क्या है, हमारे फाइल का नाम हो गया, दिस वे से हमारा सिंटेक्स फिनिश हुआ, ठीक है। अब हमने स्टैटिक का भी किया था, स्टैटिक को भी हमें URL से कनेक्ट करना रहता है, तो ये उसका कॉन्फ़िग फाइल है, ठीक है, फ्रॉम जेंगो कॉन्फ़िग इंपोर्ट सेटिंग, दिस ऑल्सो वो है, ये आपको पूरा चीज़ डिफाइन करना है, और उसके बाद ये लिखना है यहाँ पे, ये 3 चीज़ क्या है, स्टैटिक कनेक्ट करने के लिए URL से, ठीक है। अब इसके बाद क्या रहेगा हमारा, ये कनेक्ट करने के बाद अब बच्चा हमने URL बनाया हमारा,
तो ये अब हम URL, तो ये देखो फ्रॉम django.url import path, ठीक है, ये हम कहाँ लिखेंगे, जो भी हमने बनाई थी, कहाँ बनाई थी, पोस्ट में, पोस्ट URL फाइल में, ठीक है। URL इसका सिंटेक्स रहा, पाथ मींस इंडेक्स व्यू डॉट एस व्यू। अब ये हमने जो डिफाइन किया, मैं देखो कंट्रोल करके हमने व्यू में इसको डिफाइंड किया हुआ है, देखो ये हमने आया है व्यू में, देखो व्यू कहाँ पे, पोस्ट का दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सी यूजर फाइल डेस्कटॉप बैच सी जेंगो ब्लॉक पोस्ट, ये हमारा फोल्डर का हो गया, उसके अंदर व्यू है, उसके अंदर हमने यूज किया क्या, क्लास बेस यूज किया, फंक्शन बेस यूज नहीं किया, क्लास बेस, ठीक है। क्लास बेस क्या था, हमने क्या किया, इंडेक्स, फिर टेम्पलेट व्यू है, हमने टेम्पलेट व्यू किया तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट भी करना था, तो हम क्या करेंगे इंपोर्ट करने के लिए, फ्रॉम जेंगो डॉट इम्पोर्ट सॉरी व्यू डॉट जेनरिक इम्पोर्ट व्यू, ठीक है। इम्पोर्ट क्या है हमारा, टेम्पलेट व्यू, ये डिफाइन किया। अब हमने क्या किया, टेम्पलेट नेम दिया, टेम्पलेट नेम देने के बाद हम क्या किए, उसे बताया है कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होना चाहिए, ठीक है। और ये इंडेक्स एचटीएमएल के हमारे फाइल का नेम है, ठीक है, हमारे फाइल का नेम है। अब हम आते हैं वापस यूआरएल के अंदर, ये हमारा आ चुका है और ये आ चुका है हमारा, ठीक है। अब हमने क्या किया है, बना तो लिया हमने, उसका यूआरएल बना चुके, बिजनेस लॉजिक लगा चुके, वो दिखेगा कैसे। इसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट बचा रहता है, फोल्डर बनाना रहता है। तो हमने क्या करेंगे, ये हमने इसके अंदर आएंगे, टेम्पलेट्स के अंदर जो हमने बनाया था फोल्डर, उसके अंदर पोस्ट, पोस्ट के अंदर व्यू, इन देखो ये हमारा रहा इंडेक्स, यहाँ पे करेंगे। तो अभी हमने क्या किया था, इसको हमने पोस्ट नहीं दिया, तो हम यहाँ से काम चला सकते हैं, क्योंकि कल हमने ये किया था। और दिस इज फ्रॉम मेन लोकेशन, टेम्पलेट के मेन लोकेशन से। अभी हमको क्या करना है, इसको इससे यूज करना है, कहाँ से, पोस्ट फोल्डर के लोकेशन से। तो क्या करूँगा, मैं व्यू में आऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा पोस्ट फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा टेम्पलेट के अंदर पोस्ट जो फोल्डर है वहां से इंडेक्स फाइल ढूंढेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमने, ये इंडेक्स के अंदर हेलो गाइस। अब मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ, ठीक है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है। अब ये हो रन करूंगा मैं, ठीक है, इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, देखो हेलो गाइस आ चुका है। वापस से बता रहा हूँ, ये इस टाइम कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। हमने जो डिफाइन किया है, ये मतलब जो पोस्ट के अंदर है हेलो गाइस है, और जो टेम्पलेट के अंदर सिर्फ टेम्पलेट है इंडेक्स के अंदर, उसके दिस इज फ्रॉम मेन लोकेशन, मतलब यहाँ के टेम्पलेट के लोकेशन में। तो उसके लिए क्या करना रहेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा ब्लॉक के यूआरएल में, नहीं हमें आना पड़ेगा पोस्ट के यूआरएल। तो पोस्ट का यूआरएल कौन सा है, ये है, सॉरी यूआरएल बोलता हूँ, व्यू में, ठीक है। ये व्यू में आना पड़ेगा, इसे मैं कमेंट इस कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, टेम्पलेट, इसे हटा देता हूँ, दिस ये इंडेक्स का। तो अब जैसे इसे रन करूंगा, तो अब क्या करते हैं हम, चेंजेस हुए हैं मेरे, चेंजेस के बाद क्या करें, रीलोड करो, देखो दिस इज फ्रॉम मेन लोकेशन। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी, तारन, लकी, हरीश, आयुष, ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। हाँ ठीक है, चलो मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। क्या रहता है, हमने क्या किया है, क्लास कहाँ से रिवाइज कराएं ये बता दो अभी। ठीक है, तो अच्छा इंस्टॉल ऐप के बाद में, ठीक है। मैं क्या करो, ये पूरे चीजें क्लोज करो, ठीक है। और एक सेकंड में मुझे देना, मैं लस्सी पी के आता हूँ, ठीक है। या तो बॉटल वॉटल यहीं रखी होगी, नहीं रखी है, एक सेकंड बस। हम्म, 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 चलो। अब मैं क्या बोल रहा था, देखो ये रहा हमारा क्या, ब्लॉग, ये हमारा प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है, ठीक है। प्रोजेक्ट वाले के अंदर जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसका मेन खुद का urls.py फाइल रहता है, ठीक है। हम वाला यूज नहीं करने वाले, हम खुद का एप्लीकेशन का urls.py यूज करने वाले। तो उसके लिए हमको क्या करना रहता है, इसमें आना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। जो हमने एप्लीकेशन बनाया उसके इसमें हम पाथ लिखते हैं, और ये क्या करेगा, उसको होम पेज जो हमारा है लोड डेवलपमेंट सर्वर का, जैसे आप देख सकते हो ये,
ये होम पेज है, इसमें शो करना है तो वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा तो दोगे बट ब्लैंक दोगे, उसमें कुछ भी लिखोगे, ठीक है। इसके बाद इंक्लूड लिखना है यहाँ पे पहला, और इसी इंक्लूड को डिफाइन भी करने का फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल इंपोर्ट पाथ यहाँ डिफाइन करना है। उसके बाद क्या करोगे, प्रिंथेसिस डिफाइन करोगे। प्रिंथेसिस में क्या लिखोगे, इन्वर्टेड कॉमा पोस्ट। पोस्ट क्यों लिखोगे, हमारे एप्लीकेशन का नाम है पोस्ट डॉट यूआरएल लिखोगे, ठीक है। अब हमने लिख चुके हैं, उसके बाद कॉमा दे देना, कॉमा देना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ पे अगर नहीं दोगे चल जाएगा, बट यहाँ पे भी नहीं दोगे तो क्या सिंटेक्स एरर, तो कॉमा दे दोगे ना तो नेक्स्ट टाइम क्या सिंटेक्स एरर नहीं होगा। और स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, तो मुझे भी आई थी तो आपको भी आएगी, ठीक है। अब उसके बाद ये हो चुका है, अब क्या करोगे, अपने पोस्ट जो आपका एप्लीकेशन वाला फोल्डर है वहां जाओगे, ठीक है। वहां पे दिस वैसे क्या करोगे, ये फाइल बनाओगे जो मैंने बना चुका हूँ। ये फाइल बनाने के बाद क्या करोगे, ये लिखना है आपको, ठीक है। क्या लिखना है, जेंगो फ्रॉम यूआरएल डॉट इम्पोर्ट पाथ, ठीक है। उसके बाद अपने व्यू में आओगे, जिसमें हमने सिर्फ डिफाइन कर रहा था, ये लिखा हुआ था फ्रॉम जेंगो शॉर्टकट इम्पोर्ट रेंडर। उसके बाद हम अभी क्या यूज कर रहे हैं, क्लास बेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्लास बेस करते तो हम क्या लिखते हैं उसमें, फ्रॉम जेंगो डॉट इम्पोर्ट, सॉरी जेंगो डॉट व्यूज डॉट जेनरिक इम्पोर्ट टेम्पलेट्स व्यू। टेम्पलेट्स व्यू रहा, ये हम इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हमसे यूज करेंगे। तो हमारा क्या है, क्लास, और ये क्लास का नेम है, ये सिर्फ हमने डिफाइन किया है, क्लास का नेम हमने डिफाइन किया, बट हाँ ये पैरामीटर हमको यूज करना है। यहाँ पे आप चेंजेस नहीं करोगे क्योंकि हमारा जो है हमने इंपोर्ट किया ये जेंगो से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें टेम्पलेट नेम लिखना है। उसके बाद इज इक्वल टू, उसके बाद जो हम लिखते हैं जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ये अगर करते हो तो टेम्पलेट के अंदर जो हमारा फोल्डर है वहीं पे हम एच टी एम एल लिखेंगे, ठीक है। इंडेक्स एच टी एम एल तो लिखेगा। अब उसके बाद हम ये यूज करते दिस, और इसे हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पोस्ट डॉट फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है हमारा, वो कहाँ से आता है, ये आएगा हमारे एच टी एम एल नहीं, पोस्ट का टेम्पलेट के बाद हमको क्या बनाना पड़ेगा, टेम्पलेट के बाद हमें बनाना रहेगा इस वजह से पोस्ट, ये फोल्डर बनाना रहेगा, और उसके अंदर हमें ये जो फाइल है हमारा इंडेक्स डॉट लिखना पड़ेगा, तब ये रन होगा। मतलब अगर आपने सिंगल मेन लोकेशन बनाया टेम्पलेट पे तो दिस वे, अगर कोई फोल्डर पे बना के किया है तो दिस वे यूज करना रहेगा, ठीक है। अब हमने आ चुके वापस यहाँ तक के, बट हमने व्यू में अभी तक छोड़ दिया, हमने व्यू में आधी चीजें छोड़ चुकी, सॉरी यूआरएल में आधी चीजें छोड़ चुकी, तो हमें वापस आते हैं यूआरएल में। यूआरएल में आते हैं, पैटर्न लिखना पड़ेगा कि जब आप बनाते हो तो यहाँ पे कुछ भी बना नहीं रहता, मैंने ऑलरेडी बना चुका था कल, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपको सिर्फ बता रहा हूँ, यूआरएल पैटर्न लिखोगे, और सम टाइम आपके दिमाग से हट गया कि ये पैटर्न आता कहाँ से, तो कहाँ जाओगे आप, यहाँ जाओगे, यहाँ से ये आपको बना हुआ मिलता है, आपको कॉपी कर लोगे, बीच की चीजें हटा दोगे, उसके बाद अपने इसमें पेस्ट करोगे, फिर पाथ, पेरेंथेसिस, इन्वर्टेड कॉमा, इंडेक्स व्यू क्या है, ये चीजें हैं व्यू में हमने डिफाइन किया, नेम क्लास नेम हमारा, क्लास नेम क्या, डॉट एज व्यू लिखना है आपको, डिफाइन करना है, मतलब ये आपको डिफाइन करना रहेगा। फिर पेरेंथेसिस है, और ये नेम क्या है, हमने नेम डिफाइन करे ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम इसे यूज करना है एज अ डायरेक्ट जंप लिंक या हाइपर लिंक, तो मैं सिर्फ नेम लिखूंगा, और नेम में क्या लिखा रहेगा, इंडेक्स यूआरएल, तो आपको ये आगे बता दूंगा कि हम यूज कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज होगी हमारी। अभी यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है, ठीक है। और हाँ जैसे रहा, तो ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, रहा तो क्या रहो करोगे आप, इम्प्लीमेंट करोगे और तुरंत पूछोगे, देखो लकी, तारन, आयुष और हरीश, इम्प्लीमेंट करते समय पूछोगे तो मैं आंसर दे सकता हूँ, बाद में पूछोगे ना तो आप पूछ नहीं पाओगे, मैं बता नहीं पाऊंगा प्रॉपरली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये कर चुके, तो अब मैं क्या, हमारा ये इसका काम नहीं है क्योंकि हमने क्या किया, उसका खुद का पोस्ट वाला बनाया, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ, टेम्पलेट के अंदर ये बना डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ जो आपको मैं नोट्स डिफाइन करता हूँ, ठीक है, डू रिफैक्टर, ठीक है। अभी जो हम करते हैं, मैं आपको नोट्स दिया हूँ, ठीक है, जो ग्रुप में डाल के, वो नोट्स कैसे यूज करना है, ठीक है। मैं आता हूँ बैच सी में, अब आते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने कल दिया था ये मीट सॉरी, यहाँ से आते हैं डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन के स्टार्टिंग में रीड करने के लिए, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज रीड नहीं करा सकता, मैं समझा सकता हूँ बट हर चीज रीड करूंगा तो क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, मेरा नहीं आप लोगों का, क्योंकि मैं कराऊंगा तो मैं तो अच्छे से होऊंगा, बट आज हम रीड नहीं करके पढ़ नहीं रहे हो, तो यू आपको भी पढ़ना भी है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा जेंगो क्या है, जेंगो क्यों यूज करते हैं, समथिंग लाइक दैट, यहाँ तक के वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, और टाइम क्या, मनी है, तो सिंपल होगा। अब उसके बाद क्या है, आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से, इन्वॉल्वमेंट से, एक्टिवेट कैसे करना है, समटाइम समझ में नहीं आ रहा तो
एक्टिवेट करने का तरीका है यहाँ पे दिस एंड दिस, ठीक है, ये आपको करना है, बट ये फिर एग्जाम्पल्स है, ये यहाँ पे ध्यान नहीं देना। मेन जो हम अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर वहाँ पे डायरेक्ट जंप करना है, अगर ये चीजें समझ में आ चुकी है तो वो रन इस देखोगे कहाँ से, ये जो बना हुआ है कहाँ से, इतनी सारी जो लाइन्स है उसके बाद से देखो पाइथन डॉट, इससे क्या किया मैंने, इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। इन्वायरमेंट क्रिएट करने के दो तरीके, एक सोर्स और दूसरा ई, और हम CMD यूज कर रहे हैं तो उसका तरीका ये रहा, ठीक है। इंस्टॉल करोगे पाइथन इस वे से, पाइथन रन, ये क्या करना है, समटाइम आपको अपग्रेड, जो आपको एरर आता है ना आयुष, वो येलो कलर का एरर, उसे इस वे से हटा सकते हो एरर को, ठीक है, बट करने की जरूरत, हाँ जो येलो कलर की वार्निंग आते हैं वो जरूरी नहीं कि हटाओ, बट अपग्रेड करना है तो जिस वजह से आप अपग्रेड कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, बट आपको इरिटेशन हो रहा है उससे तो करोगे, नहीं तो जरूरी नहीं है, ठीक है, मैं नहीं करता हूँ। फिर प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या है यहाँ पे, ब्लॉग, ठीक है, जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट ब्लॉग, ये हो गया हमारा। फिर CD ब्लॉग, ठीक है, फिर क्या है पोस्ट मैनेज डॉट पी वाई, हम ये एप्लीकेशन बनाएंगे। फिर माइग्रेट, और ये बताया नहीं हूँ बट यहाँ पे आप, मैं बता दूंगा माइग्रेट क्या होता है, और फिर मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करेंगे। फिर हमने क्या किया, जो मैंने कोड दिया है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई गलती होती तो देखो, मेन URL फाइल मतलब प्रोजेक्ट वाली फाइल है, ठीक है। क्रिएट आर फर्स्ट ऐप जो हमने किया है, माइग्रेट स्टार्ट पोस्ट जो हमने ऑलरेडी कर चुके थे, वो वापस से करना नहीं है, हम कर चुके, बट बताया कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट ये क्या करना है, इंस्टॉल में जाना है, क्रिएट न्यू फाइल इन यूआरएल, और क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, सारी चीजें मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मैंने एक चीज डिफाइन नहीं की, देखो ये पोस्ट, तो क्या करना है, ऐड दिस ऑन सेटिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समटाइम भूल जाऊँ, यहाँ पे इंस्टॉल ऐप में बताना, ये डालना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया इंक्लूड, आप देखोगे पोस्ट डालोगे सारी चीजें। अब हम यहाँ पे टेम्पलेट का भी बताया, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। अब रहा ये आपके टेम्पलेट आएंगे कहाँ से, मैं आपको टेम्पलेट दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, ये टेम्पलेट आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब रहा टेम्पलेट, मैं दिखा रहा हूँ कैसे हमारी जो टेम्पलेट यूज करने वाले हैं, हमारी टेम्पलेट कहाँ गई, टेम्पलेट देख लेता हूँ मैं, मेरे पास टेम्पलेट है, ये रहा, इसका नाम अभी चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो हमारी टेम्पलेट क्या है, ये टेम्पलेट है, ठीक है, समझ में आया। ये टेम्पलेट पे हम वर्क करने वाले, रेडीमेड टेम्पलेट मतलब हम पूरा का पूरा इस प्रोजेक्ट में बैक हैंड में वर्क करने वाले, फ्रंट एंड में नहीं। आपको खुद को बनाना है तो आप खुद बनाओ ब्लॉग का फ्रंट एंड, फिर उसमें आप बैक एंड इम्प्लीमेंटेशन करो, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा का पूरा बैक हैंड यूज करने वाले, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक रेडीमेड बनी हुई टेम्पलेट यूज किया हुआ है, और ये बनाया है हमारे लकी ने, ठीक है, तो उन्हें थैंक्स बोल सकते हो जो भी चीज़ का। और हाँ लकी सुनो, ये जो है ना सर्च वर्क करना चाहिए, ठीक है लकी, ये सर्च वर्क करना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना, ये सर्च का अभी वर्क करेगा नहीं पता, बट बाद में नहीं करा तो आप ही को वर्क करना है इस पे, ठीक है। हाँ अभी देखो, हाँ बंदे ने बनाया मेहनत करके, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद, इसके बाद कहाँ आते हैं हम, कहाँ रहे, कहाँ रहे हम? हाँ, अब इसको हमको हमारे इसके साथ लिंक करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले CSS फॉन्ट दिस, ये सारी चीज़ों को क्या करूँगा, जहाँ जहाँ से है सारी चीज़ों को क्लिक करके। अरे लकी एक चीज़ मुझे क्वेश्चन था, ये CSS यूज़ किया हुआ है क्या कहीं, ये तीनों, ये भी तीनों लिंक है क्या, यानी मतलब यूज़ है ना, सारा यूज़, नहीं नहीं ये तीनों देखो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब सम टाइम क्या होता है इस, ठीक है, नहीं नहीं वेंडर तो मुझे पता है, बट ये वाली चीज क्या करता, CSS बूटस्ट्रैप CSS, ये चीजों। अब यहाँ पे सबसे एक अच्छा चीज है, चलो लकी ने बाहर किया है तो क्या करोगे, जब आपको सम टाइम बाहर CSS मिलती है, आप दिस वे से ये CSS क्या करोगे, कॉपी करोगे, ठीक है। और कॉपी करके, ये कॉपी करके कहाँ डालोगे, जो आपका फोल्डर है, जैसे हमारा कहाँ पे है, बैच सी में जो हमारा जैंगो, ध्यान से जाना, ब्लॉक में स्टैटिक, यहाँ पेस्ट करोगे वो सारी चीजें। सबसे पहले आपका काम रहता है ये सारी चीजें आपको पेस्ट करना, इसलिए क्या बोलते हैं, पहले बैक एंड, हम फ्रंट एंड बनाते फिर बैक एंड पे करते, ठीक है। ये क्या किया है हमने, स्टैटिक का जितना भी चीजें थी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये बना चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे इंडेक्स की जो फाइल है, ठीक है, हमारा इंडेक्स की फाइल, इसे मैं क्या करता हूँ, एक सब लाइन के थ्रू ओपन कर लेता हूँ, सब लाइन के थ्रू, ठीक है।
ये इसे क्या करूँ, कंट्रोल सी किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, हमारा जो इंडेक्स है, कहाँ पे इंडेक्स है, पोस्ट इंडेक्स, इसमें पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी को रन करते हैं। क्या रहा हमारा रन करने का तरीका, देखो ये क्या हो रहा है, रन हो रहा है, रन हो रहा है ना। कोई भी चीज़ है कि जो नहीं रन हो रही है, क्योंकि उसको पाथ मिल चुका, नहीं एक ये रन नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है। अभी देखो इसे रन रिलोड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आधा वर्क कर रहा है, आधा नहीं कर रहा है, हो रहा है। मतलब सीएसएस जो ऑनलाइन है वो कनेक्टेड है, जो ऑनलाइन नहीं है वो कनेक्टेड नहीं है, या तो पाथ हमें डिफाइन करना रहता है। देखो ये क्या हो रहा है, आधा वर्क कर रहा है, आधा नहीं कर रहा है ना, आयुष हरीश। तो अभी हमने को क्या करना है, और ये वर्क क्यों कर रहा है, पहली चीज ध्यान देना, जो ब्लॉग में हमने स्टैटिक डाला है उसके कारण वर्क भी कर रहा है। अगर ये हटा दूंगा, या तो फिर जो हमारा है इसमें ऑनलाइन सीएसएस यूज हुआ होगा, बूटस्ट्रैप यूज किया होगा, तो उसके कारण भी हो सकता है। देखते हो ऊपर में यूज है क्या, ऑनलाइन बूटस्ट्रैप, हाँ ये देखो ऑनलाइन बूटस्ट्रैप यूज किया हुआ है, और ये ऑलरेडी डिफाइंड इट है, इसीलिए वर्क कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करें, जहां जहां स्टैटिक है उसे वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको लिखना रहता है स्टैटिक, ठीक है। लोड स्टैटिक लिखना रहता है, ठीक है। मैं बताता हूँ वो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं ये, और आयुष हरीश आयुष, जब तक आप ये आगे नहीं करोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। मैंने बताया ना क्यों, 1 से 2 दिन वेट करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं तो फिर हमारी क्लास पीछे हो जाएगी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीजें, लोड स्टैटिक करते हैं, हो जा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे इसे, दिस, और लोड स्टैटिक का सिंटेक्स क्या रहता है, क्या रहता है, दिस परसेंट साइन लोड स्टैटिक दिस वे, ठीक है। अब ये जो एरर है ना, ये हमारा इसके कारण है, मैं सही बता रहा हूँ, क्या ये होना चाहिए था यार सेटिंग, क्योंकि ये एरर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ से हो जाओ, पता नहीं यार मेरे इसमें क्यों इतना दिक्कत आ रहा है। सी ड्राइव लोकेशन भी करते हैं, बैच सी में जैंगो टी एन वी स्क्रिप्ट आया था, नहीं तो चूज करो, अरे बाबा अप्लाई। अब ये देखो ऑलरेडी है, इसलिए यूज भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ, ओके करता हूँ, वो एरर हट जाता है ना तो मुझे दिक्कत नहीं आती, वैसे तो बिना इसके भी मैं कर लूँगा, बट एरर हट जाए तो मुझे अच्छा लगता है। टर्मिनल मर जा डूब के हट, चलो ठीक है, नहीं हटना चाहते, ठीक है चलो। अभी क्या करें, हमने ये डिफाइन किया है, अब लोड स्टैटिक किया हो ना, तो देखो कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत वर्क करेगी, थोड़ी बहुत, पूरी तो नहीं थोड़ी बहुत, पर नहीं किया मतलब हमारे इसमें अब स्टैटिक लोड करना है, ठीक है। अब स्टैटिक लोड कैसे करते हैं, पहला ये लिखना जरूरी रहता है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना रहता है, स्टैटिक लिखना रहता है। स्टैटिक कैसे लिखेंगे, किसी को कोई आइडिया यहाँ पे, आई I मीन किसी को मतलब कारण और लकी आइडिया है, सेंटेक्स याद नहीं आ रहा है ना, चलो ठीक है। तो क्या रहता है उसका, ठीक है चलो मैं बता देता हूँ, don't worry, ठीक है। और आपको समटाइम याद नहीं आता ना तो बता रहा हूँ, आप यहाँ जा सकते हो, जैंगो की डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, स्टैटिक, देखो ये रहता है लोड स्टैटिक, ये उसका सिंटैक्स है, ठीक है। ये सिंटैक्स रहता है, इन्वर्टेड कॉमा दिस, स्टैटिक लिखते हो डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो उसका नाम है फाइल से, ये दिस इसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे बताया ना, आपको कोई भी चीज़ चाहिए आप डॉक्यूमेंटेशन से भी यूज जा सकते हो, ठीक है। स्टैटिक लोड करना जरूरी रहता है। स्टैटिक लोड करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारे इसमें कहाँ कहाँ है ठीक है। जैसे इमेज है, हमारे इसमें इमेज, ये लोगो वाली इमेज है, ठीक है, सोर्स से आई है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह को ध्यान देना, समटाइम आपको मिलती नहीं इमेजेस, तो क्या करेंगे,
ये इमेज को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल आर, ठीक है। यहाँ पे मैं दिस पे लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा, स्टैटिक, ठीक है। यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल है तो ठीक है, ये हो चुका है। अब क्या करूँगा, ये 26 प्लेसेस में है तो सब जगह रिप्लेस कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा, ये शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऊपर इन्वर्टेड कॉमा है तो नीचे में सिंगल, देखो मैंने ओपनिंग किया था किससे, किससे, डबल से, तो क्लोजिंग भी मैं वैसे ही करूँगा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे कॉमा दूंगा सिंगल, उसके बाद क्या करूँगा, दिस एंड ये दिख रहा है, डॉट पीएनजी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड परसेंट साइन, करली ब्रेसेस, ठीक है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, दिस, ठीक है। ये हो गया, हमारा सिंटेक्स हट गया। अब इमेजेस और भी जगह तो है, इमेजेस कहाँ कहाँ पे देख तो लेते हैं हम, आ गया हमारा इमेजेस, और एक सेकंड इसको रीफैक्टर कर लेते, कंट्रोल है दिस, वो पीएनजी नहीं है क्या, जेपीजी है, अच्छा जेपीजी करूँ, जेपीजी, सॉरी जेपीजी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, ठीक है। देखो हाँ 26 ना, देखो अब यहाँ पे मैं वापस से क्या करूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम लोड करते हैं इमेज। अभी देखो ये इमेज आना स्टार्ट हो गई है, इमेज आई है, बट अभी स्टैटिक फाइल से नहीं आई है, जावा स्क्रिप्ट नहीं हुई, तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ स्टैटिक इमेज लोड किया। मतलब जब भी आपको जैंगो में स्टैटिक या स्टैटिक फाइल लोड करना रहता है तो इस वजह से आप यूज करते हो, अदरवाइज वो चीज़ लोड नहीं होती है, ठीक है। अब ये हो गया इमेज लोड किया, अभी हमको क्या करना है, सी एस एस भी लोड करना है, ठीक है। सी एस एस लोड करने के लिए क्या करना, पता करना पड़ेगा भैया सी एस एस है कहाँ, तो सी एस एस का एक फोल्डर फाइल ये है, ठीक है। तो इसको भी सेम उसी वजह से करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, इसे पहले सॉफ्ट रैप कर देता हूँ, मैं सॉफ्ट रैप, आगे सॉफ्ट रैप दिस वे, ठीक है। ये रहा हमारा स्टाइल शेड, ये नहीं हमारा सी एस एस, ठीक है। इसे मैं क्या करूँगा यहाँ पे, दिस, ये स्टैटिक, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से आने के बाद ये खत्म कहाँ हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, लकी यहीं पे खत्म हो रहा है ना, ये लकी, ये यहीं खत्म हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। अब देखो गाइस, ये क्या होता है, टेम्पलेट लकी ने बनाया तो उसको उसकी सीएसएस पता है, इसीलिए फ्रंट एंड और बैक एंड वालों को एक दूसरे से लेके चलना पड़ता है, उसे पता होता है एक्चुअली, नहीं तो खुद जैसे मैं ढूंढूंगा, मिल तो जाएगा बट मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, वही पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दूंगा, यहाँ पे स्पेस दूंगा, करली ब्रेसेस दिस, ये हो चुका है। अब देखना मैं इसे क्या करता हूँ, लोड करता हूँ, तो थोड़ा बहुत वर्क करेगा, चलो ठीक है, करते हैं, नहीं किया, थोड़ा बहुत, चलो ठीक है। अभी मतलब और भी सी एस एस हमें कनेक्ट करनी है, चलो अब और करते हैं सी एस एस कनेक्ट, ये हियर फॉर सी एस एस, ये हमारा जो फाइल है, सेम मैं क्या करूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है। अब क्या करूँगा, ये जो मैंने डिफाइन किया था यहाँ से, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ 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 हाँ, ये रहा, इसे कॉपी कर लेता हूँ, या तो चलो कॉपी नहीं, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, एक ही चीज़ को लिखनी है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, करली ब्रेसेस दिस। अब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे सिंगल लिया है तो ओपनिंग में क्लोजिंग में सिंगल से कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से रीलोड करके चेक करता हूँ वर्क कर रहा है क्या, कितना, देखो अब ये सी एस एस लोड हो गई, देख रहा है, ठीक है। अब हमारा सी एस एस लोड हो चुकी है, अब हमारे बच्चा क्या, और भी चीज़ें चेक करना है, और कहाँ कहाँ हमारा सी एस एस है, तो अब ये तरीका क्या है सी एस एस ढूंढने के लिए, सी एस एस लिखो, पता चल जाएगा ये एक है, और कहाँ पे सी एस एस है, हमने इसको लोड कर चुके हैं, और ऊपर कोई है क्या सी एस एस, ये फैन तक, हियर फॉर ये सेम, लकी ये सी एस एस कौन सी है जो आपने डिफाइन किया है, ये खुद की है कि उसकी है, चलो मैं देख लेता हूँ एक बार, चलो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे क्या आते हैं, हमारा ब्लॉग आते हैं स्टैटिक में जो ये सी एस एस है, ये सी एस एस, ये बाय डिफॉल्ट है कि आपने डिफाइन किए,
पर मर्ज हो गया, मतलब ये डिफाइन तो नहीं करना है ना मुझे। अच्छा तो ये कहाँ पे मुझे बताओ, लोकेशन बताओ बेस्ट रहेगा। ये फोल्डर मैंने ओपन किया, कहाँ पे, यहाँ पे वो सामने, मतलब बीच वाला है क्या? ये नीचे वाला है? अच्छा ठीक है, चलो समझ गया, अब मैं समझ गया, ठीक है अब मैं समझ गया। ठीक है, मतलब मैं एक बार क्या करता हूँ, ये स्टैटिक वाले को देख लेते हैं, ब्लॉग नहीं, ये इस वाले को। तो अच्छा वो आपके इसमें जो फाइल का नाम है वो वाला होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे डिफाइन करने के लिए मेरे को इसकी नीड नहीं है फिर। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये करके स्टैटिक स्टैटिक दिस ये। ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें लोकेशन है ही नहीं उसकी, तो हमको लोकेशन देनी नहीं, स्टैटिक दे किया हमने। उसके बाद हम स्टैटिक इसमें कर चुके हैं, अब हम आते हैं डॉट में। ठीक है, अब क्या करते हैं, लोड करके चेक करते हैं ये आ रहा है क्या हमारे इसमें, बाकी किसी से नहीं हट गया, तो वो एज इट इज सही था। ठीक है, वो सही था, मतलब उसे हमें डिफाइन नहीं करना है, कंट्रोल जेड करते हैं। इसीलिए क्या करते हैं ना, जब आपका फर्स्ट टाइम रहता है तो आप सारी चीजें सिंगल सिंगल यूज करोगे। ठीक है, हमारा ये सही था, मतलब ये बाय डिफॉल्ट सही चीज है। ठीक है, एस टी टी पी प्रीवियस ओके, जो है प्रीव्यू कलर ये जो रहे हैं सही है। अब हम क्या करते हैं, रिलोड करते हैं। ठीक है, गड़बड़ इसका है, इमेज का है, आइकॉन्स का, तो आइकॉन्स के इसमें क्या करते हैं हम कहाँ थे, और सी एस एस कहाँ कहाँ है चेक करते हैं। सी एस एस के आप सबसे बेस्ट रहता है, जब मेरे को दिक्कत आता है ना, तो मैं जाता हूँ डायरेक्ट टेम्पलेट में, स्टैटिक में वेंडर करके, तो मैं वेंडर को क्लिक करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एफ कंट्रोल आर, दिस वे वेंडर सेलेक्ट हो गया हमारा। वेंडर सेलेक्ट होने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसे इस वे से करता हूँ वेंडर, ये देखो इस वे से मैं वेंडर को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी, सबसे बेस्ट रहता है मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कर्ली ब्रेसेस परसेंट साइन स्टैटिक डॉट, ये हो गया स्टैटिक, दो जगह वेंडर से सिलेक्ट हो गया। वेंडर के बाद ये क्या है, जेएस फाइल है, तो ये जेएस में आते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कर्ली ब्रेसेस परसेंट साइन, ये हो चुका है, रिप्लेस ऑल करते हैं। ठीक है, अब वेंडर हो चुका है ये, अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कितना वर्क कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी भी ज़्यादा चीज़ें नहीं, जावास्क्रिप्ट आ चुकी होंगी, हमने भी सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे वर्क किया है। ठीक है, अभी हमारा क्या बचा है, इवेल स्क्रिप्ट, ये कहाँ से है देखना पड़ेगा फिर से, एस टी टी पी, ये तो दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, स्क्रिप्ट डिफाइन ओके, तो इसे मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, ये मेथड नहीं कर रही हम। क्या होता है जब इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हमें करना रहेगा, एक काम करो, ये मेहनत मैं करके दे दूंगा, बट आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बैकएंड में फोकस करना, ये चीज़ें क्या होता है हमने खुद से बनाए, तो ये सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट आ रही है। ठीक है, ये मैं करके दे दूंगा फाइल, आप इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, पहले ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो मैं करके दूंगा, आपको उसे यूज़ करूँ। ठीक है, वेंडर, ठीक है, मैं से सिर्फ दो जगह करता हूँ, ये वेंडर हो गया, मैं यहाँ पे खुद से करता हूँ स्टैटिक स्टैटिक दिस, अब यहाँ पे क्या करता हूँ अगेन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिस, ये रहता है पहला, फिर ये रहता है हमारा जाव वेंडर का अगेन, तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी दिस, ये हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ यहाँ कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है, इसमें भी कर लेता हूँ। अब मुझे पता कैसे चलता है कि ये सेम फोल्डर है या सेम लोकेशन है? ठीक है, इसलिए क्योंकि मैं बार बार प्रैक्टिस की है, मुझे देख के पता चल जाता है ये वेंडर्स का फोल्डर है। और ये क्यों पता चलता है, देखो एक और रीज़न बता रहा हूँ, हम ये इसमें आ रहे हैं स्टैटिक, इसमें यहाँ पे वेंडर लिखा हुआ है, और इसके अंदर जेएस फाइल होगी, ये जेएस जो है चीज़ें। ठीक है, नाइस, दिस वे से जैसे आप देख सकते हो हमने डिफाइन किया है वेंडर्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी डिफाइंड। देखो ये नाइस सिलेक्टेड, मुझे देख के पता चल जाता है, जबकि मैंने देखा नहीं था। तो आप लोग जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो इसका देख के पता चल जाए। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिंक है, तो मुझे इसे नहीं करना है, ये भी लिंक है उसे भी नहीं करना है। इसके बाद आते हैं हम ये फाइल्स को करते हैं हम। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी फाइल को कंट्रोल सी, ठीक है,
कंट्रोल सी, ये हो चुका है। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे है आयुष हरीश, यहाँ पे क्या करना, तो स्टार्टिंग का बेस कम बनने की कोशिश करना, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद दिक्कत आएंगे ना तो सिर्फ कॉपी पेस्ट फाइल कर लेना, ठीक है। बाद में समझने की कोशिश करना कि वर्क कैसे करता है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, आप अगर यही इस पे करोगे तो आपको इसी चीज में समय लगेगा थोड़ा। तो क्या करना, साइड बाय साइड इसको डीबग करने की कोशिश खुद से करना कि कर कैसे रहे। बट ये क्या होता है, बड़ी बड़ी टेम्पलेट, तो मैं आपको उसके लिए टास्क दे दूंगा छोटे छोटे कि आप टेम्पलेट पे वर्क करो, ठीक है। अब हम चेक करते जावास्क्रिप्ट हमारी लिंक हो गई थी, लिंक। अब मैं चेक कैसे करूँगा, ये देखो, नहीं सॉरी, देखो ये जावास्क्रिप्ट लिंक हो गई है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, वर्क नहीं करता, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमारा लिंक हो चुका है। अब हम आते हैं भैया आइकॉन्स, तो आइकॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, वापस वेंडर पे आएंगे। वेंडर्स में क्या है, फॉन्ट है, इमेज है, CSS, तो हम कर चुके, फॉन्ट को भी कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट ऐसे क्लिक करूँगा, सॉरी नॉट दिस में, दिस, ठीक है। आ रहा हमारा, अरे ये सॉरी, पाइचान, कंट्रोल R, से भी नहीं, फॉन्ट हमने लिंक ही नहीं किया, ठीक है। फॉन्ट नहीं हुआ, तो इमेजेस आ क्यों नहीं रही, अब कौन सी चीज़ें नहीं आ रही वो ध्यान देना पड़ेगा मेरे को। ओके, ID इमेज, अच्छा ये तो उसका है। ओके, ये दिखा, JPG स्टैटिक हो चुका है, ID ठीक है, इमेज का हो चुका है, 400 इसमें है। फॉन्ट, तो एक सेकेंड, अब मैं क्या करता हूँ, ये इमेज मैं चेक करूँगा इसमें आ रही थी क्या, ब्लॉग वाले, इसमें इमेज ओपन कर रहा हूँ, हाँ आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसे इंस्पेक्ट करूँगा। इंस्पेक्ट करने के बाद, अरे सॉरी, जैसे उसे बड़ा करूँगा, अभी इसे ये करूँगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मुझे मिल चुका है उसका पाथ, ठीक है। पाथ मिल गया, तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले ये है, ये क्लास है, क्लास और कहाँ पे यूज़ हुआ है, CSS इनर, ओ माय गॉश, मुझे लिटरली ढूंढने में लग जाएंगे। ओके ओके, ये CSS की फाइल कहाँ है, इसकी CSS की फाइल, एलिमेंट स्टाइल मेन डॉट दिस, बट इसकी CSS की फाइल देखनी पड़ेगी ना। ये तो मुझे मिल गया, इनर डॉट एचटीएमएल सर्च का है। ओके, एक सेकंड ना, मुझे थोड़ा ढूंढने में समय लगेगा। अरे लकी, कोई आइडिया क्या यहाँ पे, ये आइकॉन्स कहाँ पे है? हाँ लकी, ये इमेज, ये आइकॉन कहाँ पे, पता है कोई आइडिया? ये आइकॉन फॉन्ट ऑसम से ऑनलाइन है क्या? चलो ठीक है, ऑनलाइन वाला है तो फिर देखते हैं। CSS कंटेंट, ठीक है, इंस्पेक्ट कहाँ करना है? अच्छा वो उसमें वाले इंस्पेक्ट की बात करो, ठीक है, करते हैं इंस्पेक्ट। किया, ये दिखा रहे हैं यहाँ पे बिफोर में, तो बिफोर कहाँ पे वाला, सर्च, बताओ कोई आइडिया? अच्छा ऑनलाइन दे रहा है, तो ठीक है, मैं एक बार यहाँ से चेक करता हूँ। स्टैटिक, ओके, ऑनलाइन CSS, ठीक है, मैं काम करता हूँ, इसे चेक करता हूँ। फॉन्ट ऑसम का, फॉन्ट ऑसम कहाँ पे फिर बताओ, ऑनलाइन ऑफलाइन है तो CSS में है क्या? ठीक है, ये
ये फॉन्ट में दिखा रहे हो, ये वाला, ये वाले की बात कर रहे हो आप? ठीक है चलो, इसका नेम क्या, मैं फाइंड करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी भी, इसे तो मैंने डिफाइन किया है, सी एस एस ये डिफाइंड है, सी एस एस डिफाइंड है, दिस ये डिफाइंड है, कम ऑन मिल जाओ। आइकॉन है तो ठीक है, चलो आइकॉन है ना वो, तो मैं आई को सर्च करता हूँ, सॉरी, क्या है, आइकॉन का नाम सर्च से करते हैं ना, आइकॉन के नाम से मुझे मिल जाएगा, क्या नाम है इसका, कंट्रोल सी, दिस है, सी भी मिल चुका है, ये राम हमारा आइकॉन, और ये हमारा दिस आइकॉन मिल चुका है। अभी वर्जन में दिक्कत आएगा फिर, और ये रहता है हमारा आइकॉन है तो स्टाइल शेड दिस, फ़ॉन्ट ऑसम है, ये तो चीज़ ठीक है, सी एस एस स्टैटिक रिस्पॉन्सिव, मैंने ही कहीं गड़बड़ कर दिया, लोगो, सेकंड सी एस एस कौन सी है बताओ? ठीक है, सेकंड सी एस एस मुझे, ये वाला सी एस एस, ये सी एस एस क्या कर रहा हूँ, ये वाला कि ये सी एस एस, ये एच टी एम एल फाइल से ओके, यहाँ पे कहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ एच टी एम एल फाइल लिया, बाकी कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, ये सिर्फ एच टी एम एल फाइल है इंडेक्स का। अब ये आप, ये एक सी एस एस हो गया, सी एस एस के अंदर है स्टैटिक, ये देखो अभी मैंने क्या किया, मैं जो आपने बनाया था ना, ये आपका हो गया, ठीक है। हाँ, अच्छा वेंडर के जो नीचे है, ये वाले को हमने ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं हमने, कमेंट करके, ठीक है, वो ये फाइल रहे, ठीक है चलो मैं क्या करता हूँ उसे, अरे ऊपर नहीं करना, सिर्फ चेंज करना नहीं, तो देखा समटाइम जब आपको यूज़ करना था तो कितना दिक्कत आता है ये सब चीज़ों में, कैंसिल हो गया रे बाबा, मुझे इसका यूज़ नहीं करना, इसका मैंने सी एस एस किया है दिस, अगर मैं इसको ये हटाता हूँ ना सी एस एस, क्या करते थे, अगर मैं इसे ये हटा दूंगा, कोई वर्क ही नहीं करेगा, कोई लोड ही नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, लोड करूँगा, हाँ वर्क कर रहा है, चलो वर्क कर दिया, ठीक है, थैंक यू। अगर आप बताते नहीं तो ये होता नहीं, ये रियल फैक्ट है, नहीं ये नहीं है, अभी भी नहीं, सॉरी ये है वो, चेक करते हैं, बट अभी भी दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो चलो दिक्कत अभी भी आया तो मुझे अब समझ में आया, तो मैं एक दो चीज़ें और चेक करता हूँ, कन्फर्म है, कंट्रोल कंट्रोल F5 मारता हूँ, कैचे तो नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज़ कर लेता हूँ मैं, इसके बाद जो मेरा फ़ोल्डर है इसे भी करके देखता हूँ, कंट्रोल, मैं क्या करता हूँ इसे भी करके देख लेता हूँ एक बार, कंट्रोल F C V, ये अच्छा इसलिए तो दिखेंगे यहाँ पे, ये यूज़ किए हो कि नहीं किए हो आपने, एल एस सी से बूटस्ट्रैप वाला, अच्छा दोनों ही है ना, कंट्रोल हाँ सी वी, ठीक है, इसका स्टार्टिंग एंड चेक करते हैं, कंट्रोल सी, इंडेक्स से तो मुझे ये वाली सी एस एस मिल नहीं रही, अब मैं क्या करता हूँ, ये सी एस एस यहाँ पे चेक करता हूँ, आपने डिफाइन किया तो कंट्रोल सी, सब लाइन कंट्रोल एफ सी वी, ये यहाँ पे भी नहीं, आपने वाली यूज़ नहीं किया सी एस एस, सेकेंड सी एस एस आपने यूज़ नहीं किया, ए डॉट यूज़ किया आपने, सी एस एस ये वाली सी एस एस यूज़ नहीं की, ठीक है।
आपने ये साइज यूज नहीं किया। और इतना लंबा नाम क्यों दिया था आपने, बताओगे मुझे लकी? हाय, मेरा तो ये कनेक्ट करके लग गया मेरे। ये मेल हो चुका है। एक काम करते हैं, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, एक सिंपल सी चीज़ है, वो सारी चीज़ें कनेक्ट हो चुकी है ना, ये वर्जन कौन सा मैं पता करता हूँ। आईकॉन का वर्जन कौन सा है, आईकॉन का वर्जन कौन सा था? आईकॉन का वर्जन पता करता हूँ, सारी चीज़ मुझे पता चल जाएगी। फॉन्ट और सम के इसमें जो आईकॉन है उसका वर्जन क्या है? फॉन्ट में आते हैं, अच्छा 4.5, ठीक है। तो हमें कहाँ जाना है? 4.5 में जाता हूँ मैं। 4.5 है ना, मुझे मिल गया सी एस एस फॉन्ट ऑसम, कॉपी लिंक। अब क्या करता हूँ मैं इसे, हेड दिस सीवी। अब मैं क्या करता हूँ, इसे ओपन करता हूँ यहाँ पे, रिलोड। अभी भी नहीं आ रहा है। एक सेकंड चेक करता हूँ मैं। सॉरी हाँ, थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है यहाँ पे। वेब फॉन्ट है ये, अच्छा वेब फॉन्ट है, तो वेब फॉन्ट मिल गया, चलो मिल गया, वेब फॉन्ट है तो अरे चेक करके ये वाला वर्क करता है जी। कम ऑन। ठीक है लकी, यहाँ पे तो आप ही हेल्प कर सकते हो कि वो सी एस एस को मतलब कहाँ पे है। जब तक आप एक काम करते सुनो, मैं क्या करता हूँ, इसे हटाता हूँ, ठीक है, वापस से हर चीज़ स्क्रैच। अच्छा ये वाली वाली फाइल, क्या सी एस एस वाली फाइल? पूरा फाइल, एक काम करूँ, मैं एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं इस बार नहीं कि वो एक साथ कॉपी नहीं करूँगा, एक साथ कॉपी करने से भी दिक्कत आ जाता है समटाइम, वाला शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं करता हूँ। दिस, ये जस्ट लोड स्टैटिक, लोड स्टैटिक, ठीक है। अब मैं सारे काम खुद से करूँगा। और पहले तो भैया क्या है, जो हमारा है ये, ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड, मैं साइड बाय साइड स्क्रीन कर रहा हूँ। मैं चेक यहाँ पे करूँगा, ठीक है, मैं राइट साइड चेक कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, हाँ राइट साइड चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डबल स्क्रीन भले ही आपको बता दूंगा कि मैंने कहाँ पे कहाँ क्या क्या चीज़ चेक किया था। एक सेकंड स्क्रीन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए ज़्यादा सारी चीज़ जल्दी हो सके। अभी क्या करूँगा मैं यहाँ पे, दिस स्टैटिक, हाँ क्या, क्या हुआ? हाँ लकी, क्या हुआ बताओ? अरे कारण मैसेज कर रहे हैं, क्या मैसेज कर? अच्छा, अच्छा समझ गया, समझ सही है, सही है, यानी मेरी लंबे से लगाए हो। ठीक है फिर, मैं क्या करूँगा, एक सिंबल से,
ना ना, तो एक काम करूंगा मैं 10 मिनट में, एक काम करूंगा मैं, जो रियल टेम्पलेट है मैं उसमें दिखा दूंगा, उसमें कोई वरी नहीं है, ठीक है। स्टैटिक, सॉरी, पर अभी क्या करना है, जो है ना यूज, उस पर आते हैं स्टैटिक। अरे क्या होता है ये बता रहा हूँ, डीबग मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को भी हेल्प रहेगा, ठीक है, क्योंकि याद है एक बार इमेज नहीं आ रही थी, तो यही यही चीज़ जरूरी है, आप लोगों को वो चीज़ याद रहेगा कि जावास्क्रिप्ट में कैसे लिंक करते हैं, ऐसा है। अरे मैं बता रहा हूँ क्या होता है, ये हम बना बुना जो टेम्पलेट रहता है ना, देखो मैं क्या करता हूँ कि रेडी टेम्पलेट दिया है इन्हें, वो उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। बट जब हम उसे पे वर्क करते हैं, डीबग करते हैं, तो एक छोटा सा डीबग करने में एक्चुअली जितना टाइम लगता है ना, वो रियल चीज़ रहती है, ठीक है। अब हमने दो चीज़ें तो कर चुके हैं, अब इसे हटा दूंगा मैं, ठीक है, और रिलोड करता हूँ तो क्या होता है यहाँ पे, मतलब ये है कहाँ से, ठीक है, मतलब ये वर्क कर रहा है, सिंपल प्रीव्यू डॉट सी एस एस, कम ऑन यार, ये वर्क कर रहा है, पर हंसी आ रही है, ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है, चलो इसको मैं स्टैटिक देता हूँ, ठीक है। ये इसको दिए कैसे मेरे को ये बताना, जो ये फाइल है एडिट कैसे की उसको मेरे को ये जानना है, रियल बताओ, इसको एडिट कैसे किया आपने, क्योंकि जो भी गेम है यहाँ का है, बताओ इसको एडिट कैसे क्यों। मैं, अरे ये आया कहाँ से, लोकेशन कहाँ से, और पता है क्या, मैं इसको थोड़ा सा भी चेंज कर रहा हूँ कारण पूरा सीएसएस गायब हो रहा है ना। हाँ लिंक तो लग रहा है, बट फिर ये कैसे हुआ, ये ऑनलाइन लिंक है तो ये कैसे हुआ, ये बताओ, चलो ऑनलाइन लिंक है तो ये कहाँ से आया। और ये पता है क्या, यही सीएसएस को बंदे ने ये डिफाइन किया, देखो यही सीएसएस है, देखो जो नाम है ना, जे क्यूरी लाइक से, वो ऐसा करता है ये छे, फिर उसके बाद उसे प्लस करते रहा, भाई बंदे ने ये नाम दिया है तो किया कैसे, लकी मजाक नहीं, हेड्स ऑफ फॉर यू यार। हम लोगों पे इमेज, अच्छा लोगो नहीं है ना, वो एक चीज है क्या, एक तो वो ये हो है आइकॉन है, और आइकॉन को यूज करने के लिए कैसे यूज करना है आइकॉन, मेरा भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। हाँ वो मैं खुद का कर सकता हूँ, देखो एक काम कर सकता हूँ, फॉन्ट ऑप्शन से बना के वो मैं बना लूंगा, बट क्या होता है पता तो चले। देखो मैं भी क्या करूंगा, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, मैं फॉन्ट ऑसम करूंगा, यहाँ जाता हूँ, ओपन किया मैंने अपना फॉन्ट ऑसम, एक फॉन्ट ऑसम का फॉर्म वर्जन उठाते, कंट्रोल सी, ठीक है, फॉन्ट ऑसम का भी जो भी वर्जन चल रहे हैं, ठीक है, मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूंगा, फॉन्ट ऑसम का ये लिंक उठाए ऑनलाइन का, मैं बता रहा हूँ ये भी कर सकते हैं, ठीक है, CV, ये फॉन्ट ऑसम बनाया मैंने, ये लिंक है 5 पॉइंट का। अब मैं जाऊँगा फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम, ठीक है, आइकॉन्स में आ जाते हैं, ये आइकॉन आ चुका है, अब वो सर्च, मैं क्या करूँगा, वो सर्च वाले आइकॉन पे चले जाता हूँ, फॉन्ट ऑसम के आइकॉन के इसमें आ जा, मिल जा, आइकॉन में आ गया मैं, यहाँ पे मेरा क्या रहा, सर्च, उसका नाम क्या था, चलो मैं नाम भी देख लेते हैं, सर्च का नाम क्या था, इनफैक्ट वही वाला आइकॉन उठाता हूँ मैं, ठीक है, ये उसका नेम है, मैं यही नेम को कंट्रोल सी भी, अरे ये तो उसको मिल भी नहीं रहा, सर्च है ना, सर्च में टाइप करो, सर्च, ठीक है, ये सर्च में उठा लेता हूँ, बट मैं ये कर क्यों नहीं रहा, पता है क्या कारण, उसका एक रीजन है, यहाँ पे इतने सारी जगह आइकॉन्स, मैं बार बार सभी जगह को आइकॉन्स नहीं दे सकता ना, देखो अभी क्या करूँगा, वो जो है सर्च का सेक्शन का नाम क्या था, इंस्पेक्ट करते हैं, उसका नाम था, अरे यार ये मत हो बिना फालतू का,
ठीक है, उसका नाम है क्लास INR। ठीक है, INR। उसके बाद क्या है, आई, अच्छा मैग्नीफायर, हाँ ठीक है। ठीक है, अब मैं इस क्लास में दे दो डायरेक्ट। ठीक है, CV। अब इसे क्या करता हूँ, रिलोड कर दूंगा। ये क्लोज कर देता हूँ। देखो आ गया, ये देखो आ गया। हाँ, अरे तो सब जगह देखो, सभी जगह का सर देखो, अभी क्या होता है, बाकी ये आ भी रहे हैं, देखो सर्च आ रहा है, ये सर्च आ रहा है, पहले ये आइकॉन्स नहीं आ रहे थे, बट ये बहुत सारे आइकॉन्स में रहेगा ना। देखो ये आइकॉन्स हो गया, ये आइकॉन्स हो गया, देखो दिख रहा है। अभी मैं ये लिंक हटा दूंगा। क्या किया, ये मैंने खुद से किया। ये देखो ये लिंक हटा दूंगा मैं वर्जन 5 की। हाँ यही है ना, फॉन्ट की। नहीं ये संजय, ये इसकी है लिंक। माँ कसम यार, लिंक ना हम मेरे को नहीं कहा, तारन लकी ने वो कर दिया। देखो ये हटाऊंगा लिंक। ठीक है, अभी मार्च और देखना रिलोड करने पे, देखो ये हट गया, ये हट गया। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये लिंक भी हट रही है। मतलब मैं डिफाइन, इसने बंदे ने डिफाइन कैसे किया, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ एक काम करो, सुनो गाइस, जो अभी तक हुआ है ना, मैं इसे क्या करूँ, जो बाय डिफॉल्ट है, जो हम थीम है, मैं वाले थीम पे वर्क करेंगे। ठीक है, नहीं तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेंथी रहेगा। ठीक है, बट हाँ ये वीडियो देखना जरूर, भले 1 घंटे का है, पर देख लेना बेस्ट रहेगा, खासकर आयुष और हरीश। ठीक है, ये 1 घंटे हो चुका है, पर देखना समझना। इसमें क्या रहेगा, आपको पता रहेगा कि वो सारी चीजें यूज कैसे करते, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते। ओके, चलो ठीक है। और लकी, हेलो लकी, नेक्स्ट टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि क्या और कैसे। ठीक है, याद है ना, मैं आप लोगों को इसमें लेक्चर दे चुका हूँ। अच्छा निकाल लिए थे क्या, चलो भेजो बोलो। मैं एक रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। अगर आयुष हरीश अगर वेट करना है तो करो, हम देखते हैं लकी ने हमारी कितनी बजाया है। ठीक है।